नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। श्री बाबू की 136वीं जयंती मनाई जा रही थी कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में, जहां पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहुंचे हुए थे। लेकिन वहां पर लालू यादव ने मन से कहा कि किस तरीके से उन्होंने जेल में बैठकर सोनिया गांधी को कॉल किया था और अखिलेश प्रसाद सिंह, जो बिहार कांग्रेस के अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको एमपी बनाने के लिए लालू यादव ने कहा था। अब इन तमाम चीज़ों को लेकर जब विरोधी दल के नेता विजय सिन्हा से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा है कि जेल मैनुअल का उल्लंघन हुआ है। और जिस तरीके से लालू यादव खुद खुले मन से कह रहे हैं कि हमने कॉल किया था सोनिया गांधी को, तब जाकर अखिलेश प्रसाद सिंह एमपी बने हैं, तो एक बार उन्हें फिर से जेल होना चाहिए, क्योंकि जेल सुधरने के लिए भेजा गया था। सबसे पहले क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा, इस वीडियो में आप वो देखें। देखिए, राजद के लोग जिस तरह के भाषा का उपयोग कर रहे हैं और सनातन के संतानों को उसकी आस्था पर चोट कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं और पूरे माँ भारती के संतान को ये जिस तरह की भाषा का प्रयोग करके जो तुष्टीकरण का खेल खेलना चाहते हैं, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी मानसिकता का बहिष्कार करना चाहिए और वैसे लोग फिर अपने धर्म के प्रति स्पष्ट करें कि अगर जो आप सनातन के संतान हैं, सनातन में विश्वास है, सनातन के हमारे पुराणों को, ग्रंथों को और हमारे जो सनातन के सद्गुरु रहे हैं, इनके प्रति आपकी आस्था है या नहीं, ये लालू यादव और उनके पुत्र स्पष्ट करें, तेजस्वी यादव जी, कि सनातन में आपको आस्था और विश्वास है या नहीं, ये क्लियर करें। दोहरे चरित्र, दोहरी भाषा बोल करके तुष्टीकरण की राजनीति से सामाजिक समरसता और धार्मिक उन्माद पैदा करने का प्रयास न करें। एक सवाल और है कि लालू प्रसाद यादव ने कल अपने भाषण में खुद उन्होंने कहा कि वो जेल में थे और उन्होंने सोनिया गांधी से बात की और अखिलेश सिंह के बारे में कहा कि इन्हें राज्यसभा भेजा जाए। देखिए, लालू यादव राजनीति के सबसे कलंकित पुरुष के रूप में जो गरीबों का मसीहा बन करके आए थे, वो बिहार के खजाना को लूट करके जिस श्री बाबू के बारे में कल वो बोल रहे थे, वही श्री बाबू है कि जो देश में बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाए थे, सामाजिक समरसता को जोड़े थे, अगड़ा पिछड़ा और दलितों को एक सूत्र में बांधे थे, बिहार के किसानों के खेतों तक नहर की जाल बिछाए थे, इंडस्ट्रीज वातावरण बनाए थे। और लालू यादव जब से आए, इंडस्ट्रीज बंद हो गया, अपहरण का उद्योग चालू हो गया, किसानों के खेत में पानी पहुंचने का काम, बिजली का तार गायब हो गया। शेरी बाबू के सपना को तोड़ने वाले और जो कल कथा कर रहे थे कि शेरी बाबू के लोग नहीं आते हैं, अरे आपके जैसा भ्रष्टाचारी जो शेरी बाबू के वंशजों का नरसंहार करवा करके सबसे ज्यादा आपने रुलाया है उनके परिवार को, और उन्हीं के परिवार को नहीं, श्री बाबू पूरे बिहार के लोगों को अपना परिवार मानते थे। सबको जातीय उन्माद पैदा कर करके नरसंहार करा करके आपने लड़ाया था। देखिए, जेल में उनका कोई जेल मैनुअल का पालन नहीं करते थे। जेल मैनुअल में उनको हॉटवार जेल में झारखंड के अंदर खुल कर करके एक राजसी जिंदगी का अवसर मिलता था, सारी व्यवस्था रहती थी, फोन से सोनिया गांधी से बात करते थे। आप इसी से अंदाज लगा लें कि माननीय न्यायालय ने तो जेल में दिया था एक भ्रष्टाचारी को सुधरने के लिए, उसके पाप के किए कर्मों का पश्चाताप करने के लिए, लेकिन वो व्यक्ति जेल के अंदर अय्याशी कर रहे थे, जेल के मैनुअल को तोड़ करके सुख सुविधा प्रदान कर रहे थे। इसलिए जितनी सजा जेल के अंदर बीता है, वो सजा फिर से इन पर लागू हो, क्योंकि ये जेल के मैनुअल को तोड़े हैं। जेल के अंदर अगर जो इस तरह के व्यक्ति को सही रूप से जेल की सजा नहीं मिलेगी, दंड नहीं मिलेगा, तो लोगों के बीच अपराध करने का, भ्रष्टाचार करने में भय नहीं रहेगा और ऐसे भ्रष्टाचारी अपराधी का मनोबल बढ़ते जाएगा। इसलिए लालू यादव के खुद के बयान पर संज्ञान माननीय न्यायालय लेके इस पर एक्शन ले
ताकि समाज के अंदर अपराधी और भ्रष्टाचारी का मनोबल गिरे। मुख्यमंत्री आज जा रहे हैं आनंद मोहन के घर सहरसा। देखिए, मुख्यमंत्री जी हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुका है। मुख्यमंत्री जी, आपने हर बिहारी को अपमानित करने का काम किया, रुलाने का काम किया, जनादेश का अपमान कर करके बिहार की भावनाओं को कुचला है और जंगल राज को जनता राज बताकर गुंडा राज में आपने तब्दील किया है। उन गुंडा राज के लोगों को बचाने का खेल मत खेलिए। अब कम से कम थोड़ा सा भी बिहार की जनता के प्रति स्नेह है तो इस्तीफा दे करके बिहार को बख्श दीजिए। जिस तरीके से कांग्रेस ऑफिस में लालू यादव को बुलाया गया, लालू यादव वहाँ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे, क्या लगता है कांग्रेस ने अपने आत्मा को खत्म कर दिया? लालू यादव नीतीश कुमार को नहीं बुलाया गया। देखिए, कांग्रेस ने लालू यादव को बुला के इनका सम्मान नहीं किया, कांग्रेस इनको बुला करके अपमानित किया है। अरे वही लालू यादव और नीतीश कुमार हैं जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आवास पर शपथ लिए थे कि भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे, जाति विहीन समाज बनाएंगे और कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। आज कांग्रेस के गोद में बैठकर भाषण दे रहे हैं, गौरवान्वित हो रहे हैं। ये राजनीतिक बेशर्मीपन का हद हो गया। जो जिसके विरुद्ध नीति नियत लेके चले थे, राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर बैठे थे, वो व्यक्ति कांग्रेस एक एक करके आज लालू यादव को, नीतीश कुमार को, उद्धव ठाकरे को, केजरीवाल को अपने लाइन में लाके खड़ा कर दिया। इनका कोई नैतिक अधिकार नहीं है अब समाज के बीच राजनीति करने का, क्योंकि जिसके विरुद्ध आपने राजनीति किया है उसी के साथ खड़ा हो गया। ऐसे लोग, सिद्धांत विहीन लोगों को राजनीति में कोई अवसर और मौका जनता नहीं देने वाली। तो आपने देखा, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने साफ तौर से कहा है कि लालू यादव ने जब खुले मन से खुद कहा है कि उनके कॉल करने पर सोनिया गांधी ने अखिलेश प्रसाद सिंह को एमपी बनाया है तो जेल मैनुअल का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि जेल में लोगों को सुधरने के लिए भेजा जाता है, ना कि बिगड़ने के लिए। और श्री बाबू की जयंती के ऊपर लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से कहा कि श्री बाबू को लोग भूल रहे हैं, उन्हें याद नहीं कर रहे हैं, बिहार में जो उनके किए गए योगदान जो हैं उनको लोग, अब जो बीजेपी के नेता हैं वो भुला रहे हैं। इसके ऊपर भी विजय सिन्हा ने साफ कहा है कि श्री बाबू के जो वंशज हैं उनका नरसंहार तो लालू यादव ने करवाया है। जब वो मुख्यमंत्री थे तब किस तरीके से श्री बाबू के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में विकास हुआ है, किसानों के लिए काम किया गया, इंडस्ट्री लगाया गया था और जो है बिजली का तार बिछाया गया था कि जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने तो बिजली के तार चोरी हो गए, किसानों की हकमारी होने लगी और किस तरह से गुंडा राज बिहार में बढ़ा वो तो बिहार की जनता ने देखा ही है। लेकिन एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने लालू यादव के ऊपर हमला किया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।